Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. आज 14 अगस्त है, स्वाधीनता दिवस की पूर्व संध्या। सबसे पहले आप सबको स्वतंत्रता की, स्वाधीनता की, आज़ादी की बहुत बहुत मुबारकबाद। और ऐसे वक्त पे हम यूं सोचते हैं कि कल बाजार बंद है तो बाजार के बारे में क्या सोचना, लेकिन बाजार से जुड़े हुए लोग यानी शेयर बाजार से जुड़े हुए लोग हमेशा शेयर बाजार के बारे में सोचते रहते हैं, भले ही वो सामने दिख रहा हो या ना दिख रहा हो। और इतना ही नहीं सोचते हैं कि हमारे बाजार में क्या हो रहा है, दुनिया के बारे में भी सोचते हैं। और इसीलिए दुनिया भर के बाजार से जुड़े लोग ये चिंता करते रहते हैं कि दुनिया के बाजारों में क्या होने जा रहा है। और ख़ास तौर पे इन दिनों ये है कि दुनिया के बाजारों के साथ भारत का रिश्ता, भारत के बाजार का भविष्य और दुनिया के बाजार का भविष्य कितना जुड़ा हुआ है, इसका एक नमूना सामने आया है। एक बैंक ऑफ अमेरिका सिक्योरिटीज़ ने एक सर्वे किया है, बड़ा सर्वे है, 220 लोगों के बीच में ये सर्वे किया गया है। ये 220 बड़े फंड मैनेजर्स हैं जो कुल मिला के 59,000 करोड़ डॉलर का मैनेजमेंट करते हैं। इनका कंबाइंड एसेट अंडर मैनेजमेंट, ये इतने फंड्स चलाते हैं जिनमें कुल मिला के 59,000 करोड़ डॉलर रखा हुआ है। और इनसे पूछा गया है कि भाई भारत के बारे में क्या सोच रहे हैं आप, माफ़ कीजिएगा, बाजार के बारे में क्या सोच रहे हैं आप। उसमें भारत के बारे में क्या सोच रहे हैं ये भी निकल के आता है, इसलिए मेरी जुबान फिसली और भारत के बारे में आ गया। ये सर्वे हुआ है 2 अगस्त से 8 अगस्त के बीच में, और उनसे पूछा गया है कि क्या सवाल उनके सामने क्या थे, क्या बाजारों की बड़ी चिंताएं खत्म हो गई हैं, जो सबसे खराब वक्त था क्या वो निकल गया है। अब जापान का शेयर बाजार आगे कैसे प्ले आउट करने जा रहा है, क्या अमेरिका वास्तव में मंदी में जा रहा है, और इस पूरी कहानी में जो दुनिया के बड़े फंड मैनेजर्स हैं उनकी नज़रों में भारत कहाँ है। तो ये जो सर्वे हुआ है इतना ज़बरदस्त लोगों के बीच में, वहाँ से क्या नतीजे निकल के आ रहे हैं। तो पहला नतीजा, बड़ा नतीजा भारत की नज़र से देखेंगे तो ये है कि भारत दुनिया के इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशंस में सेकेंड मोस्ट प्रेफर्ड इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन है। 39% लोग इसमें से भारत पर बिट करना चाहते हैं, वो भारत पे दांव लगाना चाहते हैं। नंबर 1 पे जापान है, 41% ने उस पे दांव लगाया है और वो जापान को पर ओवरवेट अपने को बता रहे हैं। ऐसे में ताइवान और कोरिया, जो पिछले कुछ वर्षों से जो एशियन टाइगर्स कहलाते थे, वो नीचे जाते दिख रहे हैं प्रेफरेंस में। पहली बार ऐसा हुआ है कि ताइवान टॉप 3 से नीचे चला गया है, जबकि ऑस्ट्रेलिया, चाइना और थाईलैंड अपनी जगहों पे अनलव्ड, यानी कि कोई इनकी तरफ देखना नहीं चाह रहा है, उस दिशा में रहे हैं। इसके बाद जो वहाँ बात आ रही है कि भारत में क्या, तो भारत में सबसे बड़ी, वहाँ लोगों को लगता है कि भारत में सबसे बड़ी स्टोरी है कंजम्पशन, यानी भारत की आबादी, यहाँ के लोग जो खरीदेंगे, यहाँ जिन चीज़ों की खपत होगी, वो भारत का सबसे बड़ा स्ट्रेंथ भारत के शेयर बाजार की नज़र से। और 32% का प्रेफरेंस कंजम्पशन रहा, जबकि 15% ने इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रेफरेंस दी। जो इंफ्रास्ट्रक्चर पहले काफ़ी बड़ा माना जाता था, अब इस सर्वे के हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर से ज़्यादा मजबूत सेक्टर कंजम्पशन सेक्टर होने जा रहा है। ख़ास तौर पे जो बजट आया है उसको देखने के बाद ये नतीजा निकलता है। अब उनसे अगर आगे का हाल पूछा जाता है तो उसमें एक ख़ास चीज़ होती है, एशिया पैसिफिक एक्स जापान, ये रीजन गिना जाता है। यूँ जापान को एशिया पैसिफिक में आना चाहिए, लेकिन जापान क्योंकि बरसों दुनिया की सबसे तेज़ी से बढ़ने वाली इकॉनमी रही, और इसीलिए जापान को अलग से पढ़ा जाता है, और बाकी जापान को छोड़कर पूरे एशिया प्रशांत इलाके को एक साथ देखा जाता है। तो यहाँ इन फंड मैनेजर्स का कहना है कि एक्स जापान एशिया पैसिफिक रीजन कंपैरेटिवली ज़्यादा स्टेबल है आज की हालत में, और ये जो रीजनल इकॉनमी है आने वाले 12 महीनों में और मजबूत होकर निकल के आएगी, बेहतर निकलेगी, ये वहाँ दिख रहा है। साथ में उन्हें लगता है कि इस इलाके में कॉरपोरेट प्रॉफिट्स में कुछ गिरावट आई है, लेकिन ये जो सर्वे कह रहा है कि 17% रेस्पोंडेंट्स हैं इसमें जिनको उम्मीद है कि अगले कुछ महीनों में यहाँ कॉरपोरेट प्रॉफिट्स में कुछ सुधार होने जा रहा है। जबकि जुलाई के सर्वे में ऐसे 57% लोग थे, यानी जुलाई से अगस्त तक के बीच में कॉरपोरेट प्रॉफिट्स यानी कंपनियों के मुनाफे को लेकर मूड कमजोर हुआ है, खराब हुआ है।
और दूसरी तरफ उनको लगता है कि जो वैल्यूएशन है इस इलाके का एक्स जापान एशिया पैसिफिक का, वो करीब करीब स्टेबल है, उसमें ख़ास फिक्र की बात नहीं दिखाई पड़ रही है। इसके अलावा क्या जापान का बुरा वक्त ख़त्म हो गया है? तो इसमें उम्मीद ये की जा रही है अगले 12 महीनों में वहाँ तेज़ी दिखाई पड़ेगी जापान के शेयर बाज़ार में। इस सर्वे में शामिल 80% फंड मैनेजर्स का ये मानना है, जबकि उनमें से सिर्फ 46% ये मानते हैं कि निक्केई इंडेक्स जो जापान का है वो नया हाई छुएगा। उनको नए हाई की उम्मीद नहीं दिख रही है, लेकिन बाज़ार बेहतर करेगा इसकी उम्मीद दिख रही है। उधर चाइना के बाज़ार को लेके बियरिशनेस, मंदी का माहौल, निराशा का माहौल जारी है और 32% रिस्पोंडेंट कह रहे हैं अभी हम वेट एंड वॉच में रहेंगे चाइना को लेकर, उस तरफ कोई भी पैसा लगाने या बढ़ाने के बारे में सोचने से पहले। जो एक चौंकाने वाली बात इस सर्वे में निकल के आई है वो है सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर इस वक्त सबसे बड़ा बज़वर्ड माना जा रहा है दुनिया भर में, लेकिन काफ़ी समय से ये थीम चल रही है और अब ये सर्वे कहता है कि इन्वेस्टर्स का फेथ सेमीकंडक्टर साइकिल में अब हिल रहा है। तो क्या सेमीकंडक्टर का भी वो हाल होने वाला है जो मेटल्स में होता है कि कभी नीचे कभी ऊपर? तो जो एफएमएस का आउटलुक है वो 30% पे पहुंच गया। उन फंड मैनेजर सर्वे है जो उसका इसमें जो आउटलुक था वो 19 महीनों के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया है इसमें। और उनको अब अगस्त के महीने में अगर देखें तो टेक्नोलॉजी पर अब भी बेट कर रहे हैं। हालांकि दूसरी तरफ आप देखें तो दूसरे जो साइक्लिकल सेक्टर्स हैं जहां कभी नरम कभी गर्म चलता है, जैसे एनर्जी है, मटेरियल्स हैं, और इनकी तरफ बढ़ रहा है और साथ में वहाँ इनकी तरफ से कमज़ोरी आ रही है। इनको लेकर थोड़ी खटास दिख रही है मन में फंड मैनेजर्स के, जबकि किधर फेवर दिख रहा है उनको, जहाँ जिनको डिफेंसिव कहा जाता है, जैसे कि स्टेपल्स हैं यानी कि बहुत ज़रूरी चीज़ें आपकी जीवन की, हेल्थ केयर है, यूटिलिटीज़ है। क्यों? क्योंकि अमेरिका में मंदी का जो खतरा दिख रहा है, आज कहते हैं बढ़ रहा है, कल कहते हैं टल रहा है, लेकिन उसको नज़र में रखते हुए ये फंड मैनेजर्स को लगता है कि ऐसी जगहों पर दिमाग लगाना चाहिए जो डिफेंसिव कहलाती हैं। बिज़ अड्डा में आज इतना ही, इजाज़त दीजिए, धन्यवाद, नमस्कार। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।